वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें हमें बीपीटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी इसका थ्योरम पहले सीखेंगे। देख लो थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, अब अगर एक लाइन है पैरेलल है साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और इंटरसेक्ट, अब इसको बीसी को पैरेलल है तो एबी और एसी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। देन दिस लाइन L divides the both side, that is AB and AC in a proportion that is AP upon PQ is equal to AQ upon QC. ओके, गिवन में देखो क्या क्या दिया है। इन ट्रायंगल, अब गिवन ट्रायंगल में देख लो, इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to BC, okay, and line L intersect AB and AC in point P and Q respectively. अब कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, देख लो कि हमें B से Q ज्वाइन करना होगा एंड P से C. So I write here join BQ and PC, BQ and PC. अब क्या करेंगे, पूरा प्रूफ देखेंगे। अब प्रूफ में देख लो, ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स देख लो LHS के, APQ ओके एंड BPQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। अब इन दोनों में देख लो, AP इज बेस, BP इज बेस एंड Q से जो लाइन निकलेगी परपेंडिकुलर वो होगी हाइट। तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या होगी, सेम। सो हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ बेस लेते हैं। सो आई राइट हियर बेस ऑफ APQ डिवाइडेड बाय बेस ऑफ BPQ, AP अपॉन BP। अब आगे ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देन राइट हैंड के दो ट्रायंगल्स ले लो APQ एंड अब ए वाला जो पोर्शन है वो आपको जो इतना पोर्शन है ये आपको इरेज करना है। ओके, तो APQ एंड CPQ दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। अब इसमें देख लो AQ इज द बेस, CQ इज द बेस, AQ अपॉन CQ। अब हाइट देखते हैं क्या है, PQ सेम हाइट रहेगी तो रेशियो ऑफ बेस लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देन अब APQ में और हमें आगे दिया है सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ PQB एंड PQC। सेगमेंट PQ इज द कॉमन बेस फॉर PQB एंड PQC। अब देख लो, इसे ऐसे कंसीडर कर लो, सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस फॉर ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। तो इसे हम ये दोनों नीचे वाले पोर्शन निकालेंगे।
क्यू बी पी क्यू सी। पी क्यू क्या है? बेस। तो पी क्यू बी में देख लो, बी से जो लाइन निकलेगी वो होगी उसकी हाइट, यानी कि बी से ए इतना अंदर वाला जो पोर्शन रहेगा उतना, बराबर। अब पी क्यू सी के लिए देख लो, पी क्यू इज द बेस, सो सी से जो लाइन निकलेगी वो क्या होगी? हाइट, यानी कि इतना अंदर वाला एरिया। अगर ये दोनों जो लाइनें हैं वो पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑल्सो सेम। ओके, सो I write here PQ is parallel to BC, so height is also same। अब बेस भी इक्वल है, ओके, कॉमन बेस है यानी कि इक्वल बेस है, हाइट भी इक्वल है, तो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो रहेगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, इसका जो एरिया रहेगा क्या आएगा? 1। यानी कि इनका एरिया क्या है? इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब यही हम इक्वेशन 1 और 2 में देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू, अब APQ को APQ तो मैच हो रहा है, सो आई डायरेक्टली राइट हियर, एंड BPQ यानी कि BPQ यानी कि PQB, कैसे ही रहने दो वर्टेक्स, इज कॉन्ग्रुएंट टू CPQ, सो BPQ का क्या आ रहा है? CPQ, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 क्या है? इक्वल है। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट वाला, अगर ये दोनों एरियाज सेम रहेंगे तो जो उनका रेशियो है, यानी कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, वो भी इक्वल रहेगा। ये हो गया हमारा बीपीटी का थ्योरम प्रूफ। तो अब हम कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी सीखेंगे। अब बीपीटी में क्या देखा हमने? अगर लाइन पैरेलल है तो जो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है उन्हें प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ओके। अब उसका उल्टा, अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो लाइन क्या होगी? थर्ड साइड को पैरेलल। अब इसमें देख लो गिवन, व्हाट इज गिवन? ये हमारे पास फिगर है ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC जो दो रेशियो है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो लाइन PQ है वो पैरेलल टू थर्ड साइड दैट इज BC है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। टू प्रूव क्या करना है? लाइन इसे नाम दे देंगे L, इसे नाम देंगे L1। लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये जो लाइन है L, ये लाइन BC को पैरेलल है। अब प्रूफ में देख लो क्या करेंगे। लेट L1 पैरेलल टू BC, क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं जो L1 है यानी कि PR इज पैरेलल टू BC है। तो BPT से क्या होगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AR। L1 के लिए बात कर रहे हैं हम, AR अपॉन RC लिखेंगे फ्रॉम BPT
मगर हमें गिवन क्या दिया है देख लो, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब देख लो इन दोनों का LHS तो सेम है, APPB APPB, तो ये दोनों RHS भी क्या होंगे, इक्वल। सो आई राइट हियर AR अपॉन RC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AR अपॉन RC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसका हम कंपोनेंटो करेंगे, यानी कि क्या करेंगे देख लो, AR अपॉन RC लिख लो, AQ अपॉन QC। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको सब मालूम है, कंपोनेंटो यानी कि ऐड करना, क्या ऐड करना, बेस न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, यानी कि RC, यहां पर RC ऐड करेंगे, RHS को QC ऐड करेंगे। देख लो AR प्लस RC, AR प्लस RC क्या हुआ, AC अपॉन RC। AQ प्लस QC, AQ प्लस QC क्या बन गया, AC अपॉन QC। अब इससे क्या देख लो, ऊपर AC है, AC है, RC नीचे, यह QC, A इक्वल रहेगा तो RC इज इक्वल टू QC। अब अगर RC इज इक्वल टू QC रहेंगे तो R एंड Q पॉइंट आर कोइंसाइड। फ्रॉम दिस पॉइंट R एंड पॉइंट Q आर कोइंसाइड, यानी कि एक ही जगह पर दोनों पॉइंट्स है, दे आर नॉट डिफरेंट। सो अब अगर PR यानी कि L1 इज पैरेलल टू BC रहेगा तो PQ से B क्या होगी, पैरेलल टू BC। सो लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये हो गई हमारी कॉन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। लिख के ले लो पूरा, बुक में आपको नहीं दिया है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे, देख लो, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब थ्योरम क्या है देख लो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब अगर बाइसेक्टर रहेगा एंगल का ऑफ ए ट्रायंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। क्या कर रहा है, ये जो CE बाइसेक्टर है अपोजिट साइड AB को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स यानी कि AE अपॉन EB का रेशियो होगा AC अपॉन CB। तो इसलिए हमें गिवन क्या देख लो, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर C ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट पॉइंट E। अब थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे देख लो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CE। CE को पैरेलल लाइन निकालेंगे और AC को क्या करेंगे, एक्सटेंड, इस AC को एक्सटेंड करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं वहां पे नाम देते हैं हम D। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे देख लो, ड्रॉ लाइन BD पैरेलल टू CE and extend AC। It intersect at point D। ओके, AC को बढ़ाओ, B से पैरेलल लाइन निकालो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो D, उसे नाम दो। अब प्रूफ की तरफ जाते हैं, देख लो हमें क्या दिया है, देख लो एंगल जो ACE और BCE क्या रहेंगे, कॉमन है। अब CE इज पैरेलल टू BD है, CE लाइन इज पैरेलल टू BD, सो दिस एंड दिस एंगल आर corresponding angles. So angle ACE is congruent to
CDB. So angle ACE is congruent to angle CDE. ये हो गया हमारा क्वेश्चन. Now C is also parallel to BD. इससे हम लिख सकते हैं, देख लो यहां पर Z हुआ, E to C, C to B, B to D. तो ये दोनों क्या बनेंगे? अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल ECB इज पैरेलल टू कॉन्ग्रुएंट टू CBD. ये होगा इक्वेशन 2. मगर हमें दिया क्या है? देख लो, गिवन क्या है? एंगल C इज द एंगल बाइसेक्टर. सो एंगल जो रहेंगे ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB. ये तो दोनों पहले से ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना. ये हो गया हमारा इक्वेशन 3. अब देख लो, ACE CDE को कॉन्ग्रुएंट है, ECB CBD को कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. अब ये दोनों कहां पर है? इसके LHS को. अगर LHS कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो RHS भी कॉन्ग्रुएंट. सो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. अब इससे क्या लिखेंगे हम? एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD फ्रॉम 1, 2 एंड 3. ये तीनों इक्वेशन से हमने लिखा कि CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD मीन्स CDB दिस डॉट एंड दिस डॉट आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. अब अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? जो बाहर वाला है CDB. आइसोस्केलस, दोनों साइड्स जिसकी सेम रहेंगी, आइसोस्केलस ट्रायंगल. अब साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो अब B के अपोजिट वाली साइड देख लो, CD इज कॉन्ग्रुएंट टू D के अपोजिट वाली साइड देख लो, CB. CD और CB क्या है अब? कॉन्ग्रुएंट. नाउ वी कैन यूज BPT थ्योरम. अब देख लो, EC इज पैरेलल टू BD. सो आई राइट. अब ABD में देख लो, BD साइड को ए लाइन AC पैरेलल है तो A से स्टार्ट करते हैं. AC अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन EB. ओके, आप पहले AE अपॉन EB लिखता हूं क्योंकि वो प्रूव दैट में AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन AB प्रूफ करना है. तो AE अपॉन EB लिखा ए वाले साइड. अब AC एज इट इज लिखा. CD को कौन कॉन्ग्रुएंट है? CB. हो गया. AE अपॉन EB इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स दैट इज AC अपॉन BC. Hence proved. ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम. लिख के ले लो पूरा.